अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो कॉपर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है वो क्रोमियम को और जो है आयरन प्लस 2 के कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। आज हम कॉपर के कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें देखें, जो हमारा कॉपर है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है वो आपको मिलता है। एक जो कंपाउंड है वो Cu+1 है, जिसे हम Q+ कहते हैं। और ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो OUS जो है हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो है वो हमारा क्यूप्रिक जो है वो Cu+2 क्यूप्रिक है। अब देखें, इसके अंदर आपको पता है कि ये अपना कॉपर की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो ये बनती है 4s1 और 3d10। अब ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो इसको हम कहते हैं कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और Ca+2 में ये आपके पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिमूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन D में से निकलेगा। तो फिर जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद होंगे, तो ये जो होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा, ये सवाल हैं, ये आमतौर पर जो है वो MCQs में पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो पैरामैग्नेटिक के इसके बाद जो है वो Cu+2 जो है वो अगर हाइड्रेटेड हो, यानी अगर इसके साथ जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कलर्ड कंपाउंड बनाता है। ये आपका कंपाउंड जो बनाएगा वो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। और ऐसे कॉपर सल्फेट जिसके अंदर हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल मौजूद ना हो तो वो जो है वो कलरलेस कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी है Cu+2 की कि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आमतौर पर एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कॉपर इसके साथ मिलके तो ये कॉपर का ये कंपाउंड बना लेगा। यहाँ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी, ये +2 है और ये -1 है, तो ओवरऑल चार्ज इसे +1 आ जाएगा और ये जो है आपको एसिडिक सॉल्यूशन बना के देगा। अब कॉपर के जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में ये दो कंपाउंड्स होते हैं, 4 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल। इसमें भी जो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जो है वो +2 ही है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, और ये 6 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके जो पेपर में सवाल आते हैं वो आमतौर पर यही सवाल आते हैं इसके, आप जो है इसका हेक्सा एक्वा क्लोरो का जो है वो बेस के साथ रिएक्शन बता दें। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम इसको रिएक्शन करवा लें किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। अब आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ +2 है तो यहाँ 2 हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो कंज्यूम होंगे, और ये जो हाइड्रोक्साइड है इट इज़ यूजिंग एज अ बेस। तो ये क्या करेगा, वाटर में से यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल में से, यानी टोटल 6 हैं, 6 में से 2 वाटर मॉलिक्यूल के H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो वहाँ जो बचेंगे वो OH बचेंगे। जैसे यहाँ देखें 6 में से जो 2 थे वो तो निकल गए, तो बाकी बचे 4। अब उस 2 में से H निकल गए, तो जब H रह गए तो बाकी क्या बचा, यहाँ पर OH बचा, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर पहले +2 था और अब क्योंकि ये आ चुका है ये -2 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा वो 2 वाटर मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद अब आप आ जाएँ रिएक्शन विद अमोनिया एज अ बेस। अब अमोनिया जो है ना वो 2 तरीके से यूज़ होता है, एज अ बेस भी यूज़ होता है और एज अ जो है वो लिगेंड भी यूज़ होता है। अब अगर देखें, अगर आपने जो है वो फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया के इसके अंदर ऐड किए हैं तो ये एज अ बेस एक्ट करेगा। अब बेस में बिल्कुल वही होगा कि इसने क्या कर लेना है कि जो है वो वाटर की जो मॉलिक्यूल हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है, तो यहाँ बच जाएंगे OH, यहाँ पर 2 OH बचेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 2 अमोनियम आयंस होंगे वो बच जाएंगे। तो ये सिंपल सा जो है वो रिएक्शन है जिसके अंदर आपने ये शो किया है कि जो Cu+2 है वो एज आ जो है वो बेस जो है वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपने जो है यहाँ पर जो है वो अगर जो है वो एक्सिस में ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट, तो अब ये जो है वो आपका लिगेंड के तौर पर एक्ट करेगा, और लिगेंड के तौर पर जब एक्ट करेगा तो ये इसके अंदर से जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उन वाटर के मॉलिक्यूल को जो होगा वो ये जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब देखें इसके अंदर, अब ये जो है वो
4 जो है वो यहाँ पर अमोनिया यहाँ पर आके इसके ऐड हो जाएंगे, और ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं ये इसमें से जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब देखें ये जो कंपाउंड आपका बना है इसमें ये आपका नीले रंग का होता है और ये आपका डीप ब्लू कलर यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये एज अ जो है वो लीगेंड जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद जो है वो इसकी दूसरी इक्वेशन है कॉपर +2 के साथ, तो ये सिंपल कार्बोनेट के साथ एक है कॉपर कार्बोनेट बना देगा, ये आपका नीले रंग का होगा और यहाँ पर जो है वो डीप ब्लू कलर बना लेगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है हमारे पास वेनेडियम। अब वेनेडियम के बारे में जो है वो आपको पता है कि वेनेडियम जो है वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर पाया जाता है, +-1 में भी पाया जाता है, 0 में पाया जाता है, +1 में भी पाया जाता है, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी अनस्टेबल होती है और ये एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यहाँ पर क्या हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं। और इसके अंदर जो सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4 और +5। अब ये सवाल इसका बन सकता है कि आप जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है वेनेडियम के जो है कॉम्प्लेक्सेस आप जो है वो शो कर दें। अब देखें ये जो कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है VO2 ब्रैकेट में +1, तो यहाँ ये जो कंपाउंड है इसके अंदर इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +5 है। अब जब ये सबसे पहले ये जब +5 में होता है तो इसका रंग जो है वो पीले रंग का होता है। ठीक है, अब जब आप इसको क्या करते हो जिंक और HCl के साथ ये करते हो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +4 में चली जाती है, यानी ओवरऑल चार्ज +1 से +2 पे चला जाता है और जो है इस ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 पे चली जाती है। यानी अगर आप इसको देखें तो यहाँ ऑक्सीजन क्या -4 है, एक ऑक्सीजन -2 होता है तो 2 पर -4 होंगे, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ +1 आ गया। और यहाँ पर देख लें इसमें जो इसके ऊपर चार्ज है वो क्या है आपका जो है वो +4 है, यानी ये +5 से ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, +2 के अंदर। अच्छा, इसके बाद देखें ये इसमें एक वो मौजूद है। ठीक है, अब मज़ीद जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो अब ये जो है वो +4 से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, +3 के अंदर। अब यहाँ पर देखें तो न्यूट्रल है, 0 है, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो अब जो आपने बताना है वो ये बताना है कि जो पहले इसका जो रंग होता है वो येलो होता है, जब हम उसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो ये नीले रंग में कन्वर्ट होता है। फिर इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है +3 में। तो यहाँ से याद रखें ये +1 है, यहाँ पर ये +2 है और यहाँ पर क्या +3 है, यहाँ O2 है, यहाँ O है और यहाँ जो है हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। अच्छा, इसको जो है जब हम मज़ीद ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आपके साथ मौजूद है +3, इसको जब हम जिंक HCl के साथ ये करवाते हैं तो अब ये जो है वो आपका जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर है और इसका जो कलर होता है वो यहाँ पर इसका क्या होता है, पर्पल कलर जो होता है वो इसका यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आपसे पेपर में सवाल बोला जाए, ये आपको समझ में आ गया, इसकी आप बुक की रीडिंग करें और जो है सवाल सिंपल सा यही आएगा कि वेनेडियम जो है वो डिफरेंट इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कलर्स शो कर रहा है उसको आपने जो है वो शो करना है। अब एक सवाल इसका ये भी आता है कि वेनेडियम जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज़ होता है, तो आप कैटलिस्ट के तौर पर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के अंदर एक स्टेप आता है जिसके अंदर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी जो कन्वर्जन है इसके अंदर हम वेनेडियम V2O5 को जो है वो यूज़ करते हैं। सही है, अब इसमें देखिए पहला स्टेप ये होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ये यहाँ पर जो है वो +5 से जो है वो +4 के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, V2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो V2O4 है ये दोबारा जो ऑक्सीजन मौजूद है उस ऑक्सीजन के साथ मिलके ये V2O5 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल है, एक अच्छी एग्जांपल है जिसके अंदर जो है वो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अपोजिट्स रहते हैं और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें शुरू में V2O5 जितना था उतना ही जो है वो आखिर में, तो इसका मतलब क्या है कि ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है और सल्फ़र डाइऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन के साथ अब ये जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सवाल आता है, लॉन्ग में भी सवाल आ सकता है कि आप जो है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट जो है वो इसकी जो है मैकेनिज़्म आप लिख के बता दें और उसकी इक्वेशंस बता दें। बाकी ये बुक में लिखा हुआ है, इसको आप रीड करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपका जो है लॉन्ग में आसानी से सवाल बन जाएगा।